महाराष्ट्र में तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं। राज्य के विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जहां एक और एनसीपी चीफ शरद पवार ने अडानी सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग राय रखी, तो वहीं उनके भतीजे अजीत पवार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को महाविकास अघाड़ी में रार की वजह बताया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से अजीत पवार की मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हालांकि शिवसेना उद्धव कैंप के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी एनसीपी को साथ आने का न्योता दिया है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि कांग्रेस के चलते ही महाविकास अघाड़ी में दरार आई है। पवार ने कहा कि नाना पटोले द्वारा मीडिया में दिए जा रहे बयान गैर जरूरी हैं। वो अघाड़ी में दरार पैदा करने वाले हैं। वे मीडिया में बयान क्यों देते हैं? अगर उनके पास सवाल है तो वो मुझसे या उद्धव से बात कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब सब साथ साथ बैठेंगे इसमें से रास्ता निकल सकता है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि इसके बारे में किसी ने भी मीडिया के पास जाने की जरूरत नहीं। जब महाविकास आघाड़ी की बैठक होती है तब उसमें ये इश्यू निकालना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि एनसीपी स्थानीय चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है। उनका गलतफहमी हुआ है। हमने उनके जो प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल उनसे बात भी की है कि स्थानिक लेवल पे फिर लोकल बॉडीज इलेक्शन हो, उसमें भी कई जगह एनसीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया है। अभी कोऑपरेटिव के इलेक्शन चल रहे एपीएमसी के, उसमें भी बीजेपी के साथ एनसीपी अलायंस कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है और इसके बाद में उन्हें उसकी दखल लेना चाहिए, क्योंकि स्थानिक लेवल पे अगर हम बीजेपी के साथ अगर अलायंस करते हैं तो जो बड़ी लड़ाई लड़ना है तो उसमें कार्यकर्ता कमज़ोर होता है और कार्यकर्ता कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लड़ाई जीतने के लिए हम एक साथ रहना चाहिए, ये भूमिका हमारी है। इस बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार का भविष्य एनसीपी के साथ उज्जवल है और वो बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि अगर राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद के साथ आना चाहें तो इसमें क्या परेशानी है? हम खुद राष्ट्रवाद के साथ हैं। अगर वो राष्ट्रवाद की तरफ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी का आत्मा ये राष्ट्रवाद है। देशभक्ति से जो खून न खोगे खून नहीं वह पानी है। मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। अगर ये राष्ट्रवाद के मार्ग पे राष्ट्रवादी आना चाहती है तो आपको भी क्या ऑब्जेक्शन है भाई? अच्छी बात है ना। क्यों उनको, अगर वो आना चाहते हैं, देश के हित में अगर बात करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि पत्रकार भाइयों ने भी तो उसका स्वागत करना चाहिए कि ये उद्धव जी के साथ जाकर राज्य में एक हुकुमशाही के मार्ग में महाराष्ट्र को ले जाने के बजाय जनतंत्र के मार्ग पर जानदार शानदार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए क्या आक्षेप होना चाहिए। इससे पहले अघाड़ी गठबंधन के नेताओं में दिख रहे आपसी मतभेद के बीच पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर जाकर मुलाकात की थी। इस मीटिंग में संजय राउत और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुळे भी शामिल हुए थे। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस का कोई भी नेता मौजूद नहीं था, लेकिन अब इस बैठक पर भी बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार के घर मातोश्री को हमेशा से सत्ता का पावर सेंटर माना जाता रहा है। दिग्गज से दिग्गज नेता मुलाकात के लिए उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री आया करते थे, लेकिन इस बार खुद उद्धव मातोश्री से निकलकर किसी और के घर मुलाकात करने गए। इसीलिए पवार उद्धव की मुलाकात से ज्यादा इस बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है। चुनाव आज तक।